जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं झटपट जीके जीएस क्वेश्चन जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और आपके 30 प्रश्नों में से कितना स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्ल्ड कप 2023 का विजेता देश कौन सा है? तो यह मुकाबला प्रत्येक भारतीय ने जरूर देखा होगा। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है वर्ल्ड कप 2023 का विजेता देश बन गया है, जिसमें भारत हमारा उपविजेता देश था। यह मुकाबला 19 नवंबर को हुआ था। आप लोग याद करेंगे, डेट बिल्कुल याद करेंगे। 19 नवंबर को कहाँ पे हुआ है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो गुजरात में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसमें क्षमता अगर पूछा जाए तो 1,30,000 आदमी एक साथ बैठ सकते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा है यह स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है हमारा होगा 2 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो गांधी जी ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही अहम योगदान दिया है। तो इन्हीं के संघर्ष और बलिदानों के लिए प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और कब की गई है? ऐसा नहीं कि शुरू से ही मनाया जाए। तो 2007 आप लोग याद करेंगे, 2007 से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, निम्न में कौन ऊष्मा का सुचालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है? तो आप लोग को बताना है ऊष्मा का इनमें से कौन सुचालक है और विद्युत का कुचालक, यानी उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होगा। आप लोग को बताना है। तो साथियों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा, यानी अभ्रक। जो बिजली के खंभों पे आप लोग देखते हैं जिसमें तारों को बांधा होता है, कसा जाता है, वो भूरे भूरे कलर के होते हैं, वही हमारे अभ्रक होते हैं। तो उसमें आपको अपने से ही समझ जाएंगे कि जिसमें अगर आपको तार जोड़ा जा रहा है तो यानी विद्युत उसमें प्रवाहित नहीं हो सकता है। तो यानी वह विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ऊष्मा का सुचालक होता है। आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 4 नंबर, कैंसर उपचार के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, कैंसर उपचार के लिए कोबाल्ट 60, यानी चौथे नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे कोबाल्ट 60। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, किसी भी जीवाश्म का अगर आपको आयु ज्ञात करना है तो किस विधि से यानी किसके द्वारा ज्ञात करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। जैसे कोई चट्टान कितना वर्ष पुराना है, चाहे कोई भी जीवाश्म कितना वर्ष पुराना है, इसको ज्ञात करना है तो किस विधि से यानी किससे ज्ञात करेंगे? कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 5 नंबर, मझगांव हीरे की खान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, भारत में एकमात्र हीरे की खान है जो मझगांव यानी पन्ना की खान जिसे कहा जाता है। यानी 5वें नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पन्ना की खान है जिसमें एकमात्र है जिसमें हीरा का निकाला जाता है, यानी हीरा उत्पन्न होता है इसमें से। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? तो साथियों, आप लोग को बताना है ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो मानव शरीर के कौन से अंग से प्रभावित स्रावित होता है? आप लोग को बताना है। तो साथियों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा, अग्नाशय। अग्नाशय से ट्रिप्सिन नामक एंजाइम स्रावित होती है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है इंसुलिन जो है मानव शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? तो भी हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, अग्नाशय। अग्नाशय के बीटा सेल कोशिका से यह स्रावित होती है। इंसुलिन का कार्य क्या होता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करना। अगर वह नियंत्रण नहीं करेगी, जैसे में अगर पूछा जाता है किसकी कमी से इंसुलिन मधुमेह रोग हो जाता है, शुगर रोग हो जाता है, तो इंसुलिन के कमी के कारण ही। आप लोग याद करेंगे। आप सभी लोगों से यहाँ पर प्रश्न होगा, मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे? तो दोस्तों, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, ठीक है। यानी 7वें नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। कब बने थे? तो 1888। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 28 दिसंबर, आप लोग याद करेंगे, 28 दिसंबर 1885 को राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ है। कौन किया है? तो लॉर्ड डफरिन, आप लोग याद कर सकते हैं। और इसके पहले अध्यक्ष जो बने थे
WC बनर्जी यानी बोमेश चंद्र बनर्जी आप लोग याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ लिखने में, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है आप लोग बना लीजिएगा इसको। सोडियम कार्बोनेट को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। सोडियम कार्बोनेट को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है आप लोग को बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा, यानी वॉशिंग सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो साथियों निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है आप लोग को बताना था। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं, यानी 9वें नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा, आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो साथियों समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया, यानी 10 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। सामान्य नागरिकता क्या होता है? संहिता जो है यह ऐसा कानून बनाएगा उत्तराखंड जो सभी व्यक्ति के लिए, यानी कोई भी बड़ा छोटा कोई भी अगर कोई भी जाति का है तो सब धर्म के लिए एक नियम कानून बनेगा। यह एक ऐसा राज्य बनने जा रहा है हमारा उत्तराखंड, आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? तो साथियों भारत की पहली सोलर सिटी बन गई है सांची, आप लोग याद करेंगे। यानी 11 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। यानी बिजली के बिना यह सोलर सिटी लगाया गया, यानी इस पे सोलर लगा दिए गए, सारा ही यहाँ पे बिजली के कार्य सोलर द्वारा हो रहा है। तो यह पहला है जो सांची हमारा मध्य प्रदेश का शहर है, यह जो सोलर सिटी बन गया है, आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? तो साथियों आत्मीय सभा के संस्थापक हमारे राजा राम मोहन राय, यानी 12 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की संस्थापना किया था, आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। सिक्किम के आधिकारिक भाषा कौन सी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों सिक्किम की जो आधिकारिक भाषा है लेप्चा, आप लोग याद कर सकते हैं। यानी 13 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, भारत के संविधान में, देखिए ध्यान से सुने, भारत के संविधान में कुल 22 भाषाएं के बारे में जिक्र किया गया है। तो आप लोग को बताना है भारत में वो कौन सी भाषा है जो सबसे अधिक मात्रा में प्रचलित है, लेकिन उसके संविधान में कोई भी जिक्र न किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वैसे तो आप सभी लोग को पता होगा संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं, जिसमें से उस भाषा का वर्णन संविधान में हमारे नहीं किया गया, लेकिन भारत में बोलचाल में सबसे अधिक उसका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान संस्थान कौन सा है? तो दोस्तों अंटार्कटिका जो है वह 7 महाद्वीपों में से एक है। इसे हम लोग श्वेत महाद्वीप के भी नाम से जानते हैं। श्वेत महाद्वीप क्यों कहा जाता है श्वेत महाद्वीप? क्योंकि इसका 98% जो भाग है वह बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है, इसीलिए हम लोग श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सिर्फ आदमी कोई नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे जो वैज्ञानिक है हमारे भारत के, शोध संस्था, यानी कोई बड़ी बड़ी यहाँ पे कंपनियाँ शोध संस्थाएं बैठाई गई है। तो इसका पहला जो बैठाई गई थी अनुसंधान संस्था, इसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। यानी 14 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा, आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो साथियों आप लोग ध्यान से प्रश्न को देखें और जवाब दें इसका। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। यानी भाग 3 में जो मौलिक कर्तव्य लिखा गया है यह बिल्कुल गलत लिखा गया है, क्योंकि भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार आप लोग याद कर सकते हैं। मौलिक जो अधिकार है हमारे संविधान में अमेरिका देश से लिया गया है। वैसे तो आप सभी लोग को पता होगा हमारे संविधान को बनाने में कुल 10 देशों का स्रोत लिया गया, यानी 10 विदेशी स्रोत हैं, तब जाकर हमारा संविधान बना है। जैसे में मौलिक कर्तव्य जो रूस से लिया गया है, आप लोग को पता होगा मौलिक कर्तव्य रूस से, और मौलिक अधिकार हमारा अमेरिका से, आप लोग याद कर सकते हैं। भाग 9 में पंचायती बिल्कुल सही लिखा गया है, और भाग 1 में संघ एवं राज्य, यानी भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। किस मुगल शासक ने संगीत एवं नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था?
तो साथियों मुगल वंश का एक शासक था औरंगजेब, यानी 16 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। औरंगजेब ने संगीत एवं नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, बिहार से 1857 की क्रांति का विद्रोह किसने किया था? तो साथियों बिहार से जो 1857 की क्रांति हुई थी, भारत की सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम क्रांति थी। तो इसमें जो बिहार से कुंवर सिंह, यानी 17 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे हर जगह से कोई ना कोई एक नेता उभरा हुआ था। तो 1857 की क्रांति 10 मई, आप लोग याद करेंगे 10 मई 1857 से शुरुआत हुआ था। कहाँ से? तो मेरठ से। ठीक है, मेरठ शहर आप लोग याद करेंगे। और हर जगह पे अलग अलग नेता इसका सहयोग दिए थे। फिर भी हमारी जो क्रांति थी स्वतंत्र यानी सफलतापूर्वक नहीं हुई थी, यह बेकार हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, कथक किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों कथक जो है वह हमारा उत्तर प्रदेश, यानी 18 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। देखिए कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 9 है, आप लोग याद करेंगे। जैसे में केरल का पूछा जाता है, आंध्र प्रदेश का पूछा जाता है, तमिलनाडु का पूछा जाता है, तो आप लोग याद करेंगे। वैसे जो हमारा भारतनाट्यम है वो तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल का। उसी तरह देखिए यहाँ पे सिर्फ कथक पूछा गया है, तो कथक जो है हमारा उत्तर प्रदेश, आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका राष्ट्रीयकरण हमारा 1949, ठीक है, यानी 1 जनवरी 1949 आप लोग याद कर सकते हैं। यानी 19 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। इसकी स्थापना अगर पूछा जाए तो 1935 आप लोग याद करेंगे। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर जो मुख्यालय था वह कोलकाता में था। लेकिन अगर इस समय पूछा जाए 1937 के बाद से ही मुख्यालय इसका मुंबई में है, और अभी तक भी मुंबई में ही। अगर आपसे पूछा जाए आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया है कि भारत को संविधान बनाने में कुल 10 देशों का स्रोत लिया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए, जर्मनी। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान हमारे जर्मनी से है। और देखिए दक्षिण अफ्रीका से क्या है? संशोधन। ठीक है, संशोधन आप लोग याद कर सकते हैं। और रूस से मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, आप लोग याद करेंगे। अभी हमने अमेरिका के बारे में बताया था, मौलिक अधिकार जहाँ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, पंचायती राज्य का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों पंचायती राज्य का वर्णन है हमारे अनुच्छेद 40, किसमें है? तो 36 से 51 तक, 36 से 51 तक, जिसे हम लोग नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में करते हैं, जिसमें कल्याणकारी राज्य के लिए किया गया है यह 36 से 51 तक। इसी में आर्टिकल 39 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य में एक पंचायत होगा, आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, अति सूक्ष्म वस्तु के आवर्धन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? यानी छोटा से छोटा अगर आपको कोई वस्तु को देखना है तो किस यंत्र के द्वारा देख सकते हैं? तो साथियों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा माइक्रोस्कोप। यानी 22 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा, आप लोग याद करेंगे। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया है? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर, एवोगाद्रो स्थिरांक का मान क्या है? तो साथियों इजी सा प्रश्न होगा। एवोगाद्रो का मान होता है 6.022 गुणित 10 पे 23, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी 23 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा, आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, निम्न में किस शीतकालीन मानसून के रूप में जाना जाता है? तो साथियों आप लोग को बताना है इनमें से किसे शीतकालीन मानसून के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब पूर्वोत्तर मानसून, यानी 24 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, अगर पूछा जाए भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होता है, तो हमारा होता है दक्षिण पश्चिम मानसून, आप लोग याद करेंगे।
दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा सबसे अधिक वर्षा होती है। कितना? तो 73%। ठीक है, आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा, तिब्बत जो है हमारे भारत देश से उद्गम नहीं होती है, यह तिब्बत से उद्गम होती है। तो कहाँ से होती है? तो मानसरोवर झील, आप लोग याद करेंगे, मानसरोवर झील से। ठीक है, तो इसको हम लोग तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। यानी 25 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे, तिब्बत में से सांगपो के नाम से जाना जाता है। और जब यह अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है तो इसे दिहांग कहा जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसे हम लोग दिहांग के नाम से जानते हैं। आप लोग याद करेंगे, तिब्बत में से सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय के जजों को कौन हटा सकता है? तो साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के जो जज हैं उसको हम लोग सांसद के द्वारा, यानी जिस तरह राष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग लगाकर, उस तरह जजों पर भी महाभियोग लगाकर उस पर हटाया जा सकता है जजों को। यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी महाभियोग पेश किया जा सकता है। यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 27 नंबर। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जो जल समझौता हुआ था 1960। यानी 27 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। 1960 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ है, यानी कितना आप सिंधु नदी का जल आप कितना ले सकते हैं, आप लोग जरूर साझा करें इस वीडियो में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा। आप लोग याद करेंगे, अच्छा प्रश्न होगा। आरती साहा इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अगला क्वेश्चन हमारा होगा 29 नंबर। मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों, मैरियाना जो ट्रेंच है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैरियाना जो ट्रेंच है यह विश्व का सबसे गहरा स्थल है। यानी पानी के अंदर सबसे गहरा स्थल मैरियाना ट्रेंच है। आप लोग याद करेंगे, विश्व भर में सबसे गहरा स्थान है मैरियाना ट्रेंच। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। ओजोन परत बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? आप लोग को बताना है। तो साथियों, ओजोन परत को बचाने के लिए, यानी किसके द्वारा हम लोग का ओजोन जो परत है जो समताप मंडल में पाया जाता है, किसके कारण हमारा नष्ट हो रहा है, उसी को कम करने के लिए यह संधि की गई थी। और 1993 में, आप लोग याद भी रखेंगे, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1993 में हुआ था। आप लोग याद करेंगे, इस वर्ष को भी बहुत ही फेमस है। देखिए यहाँ पे हमने 30 प्रश्नों को पूरा किया है और वीडियो के अंत में आपके लिए क्विज रखा जाता है। चलिए आज का क्विज देखते हैं। आज का हमारा क्विज है, भवानी खीर मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? आप लोग को बताना है। जो खीर भवानी मेला है वो किस राज्य में लगता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।